हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 2000 करंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 2। इसमें हम लोग जनवरी 2022 से लेके अक्टूबर 2022 तक का करंट अफेयर कवर करते हैं। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। संयुक्त राष्ट्र हर साल किस महीने में निरस्त्रीकरण सप्ताह डिसआर्मामेंट वीक मनाता है? आपके पास ऑप्शन है अक्टूबर, ऑप्शन बी है सितंबर, ऑप्शन सी है जनवरी, ऑप्शन डी है नवंबर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर में। संयुक्त राष्ट्र हर साल किस महीने में निरस्त्रीकरण सप्ताह डिसआर्मामेंट वीक मनाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर में। और कब से कब तक? तो 24 से 30 अक्टूबर तक। नेक्स्ट आते हैं, विश्व पोलियो दिवस 2022 की थीम क्या है? आपके पास ऑप्शन है पोलियो एलिमिनेशन, ऑप्शन बी है ए हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रेन, ऑप्शन सी है फाइट अगेंस्ट पोलियो, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रेन। विश्व पोलियो दिवस 2022 की थीम क्या है? ए हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रेन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2022 का विषय क्या है? आपके पास ऑप्शन है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ऑप्शन बी है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ऑप्शन सी है स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी, ऑप्शन डी है ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2022 का थीम क्या है? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। कब मनाते हैं? 11 मई को। 11 मई को। ऑप्शन बी पे आते हैं, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर किसकी थीम है? तो भारत जो G20 की अध्यक्षता करने वाला है उसकी थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर या वसुधैव कुटुंबकम। स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी किसकी थीम है? वर्ल्ड स्पेस वीक 2022 की। वर्ल्ड स्पेस वीक 2022 की थीम क्या है? स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। कब से कब तक मनाया गया? 4 से 10 अक्टूबर। 4 से 10 अक्टूबर। ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर ये थीम है इंडियन एयरफोर्स डे 2022 की। इंडियन एयरफोर्स डे 2022 की थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2022 का थीम क्या है? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। कब मनाते हैं? 11 मई को। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर किसकी थीम है? तो भारत जो G20 की अध्यक्षता करने वाला है। स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी वर्ल्ड स्पेस वीक 2022 की थीम है स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। कब से कब तक मनाया गया? 4 से 10 अक्टूबर। ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर इंडियन एयरफोर्स डे 2022 की थीम है। नेक्स्ट आते हैं, इंसाकॉग किस देश द्वारा जीनोम अनुक्रमण और कोविड उपभेदों की भिन्नता जीनोम सीक्वेंसिंग एंड वेरिएशन ऑफ कोविड की निगरानी के लिए स्थापित किया गया मंच है? आपके पास ऑप्शन है यूएसए के द्वारा, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत। इंसाकॉग किस देश द्वारा जीनोम अनुक्रमण और कोविड उपभेदों की भिन्नता जीनोम सीक्वेंसिंग एंड वेरिएशन ऑफ कोविड की निगरानी के लिए स्थापित किया गया मंच है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट आते हैं, सीमा भवानी सुरक्षा बल सीमा सुरक्षा बल की किस टीम का नाम है? आपके पास ऑप्शन है ऊँट दल, ऑप्शन बी है क्रिक मगरमच्छ, ऑप्शन सी है ऑल वुमेन बाइकर टीम, अखिल महिला बाइकर टीम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑल वुमेन बाइकर टीम। सीमा भवानी सीमा सुरक्षा बल की किस टीम का नाम है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑल वुमेन बाइकर टीम। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय कंपनी की सहायक कंपनी ने त्रिकोमाली तेल टैंक फर्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है भारत पेट्रोलियम, ऑप्शन बी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी है ONGC, ऑप्शन डी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। किस भारतीय कंपनी की सहायक कंपनी ने त्रिकोमाली तेल टैंक फर्म को संयुक्त रूप से डेवलप करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट आते हैं, पर्यावरण मंत्रालय ने किस उत्पाद के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर दिशा निर्देश जारी किए? आपके पास ऑप्शन है वेस्ट टायर, ऑप्शन बी है बायोमेडिकल वेस्ट, ऑप्शन सी है प्लास्टिक वेस्ट, ऑप्शन डी है ई वेस्ट। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वेस्ट टायर। पर्यावरण मंत्रालय ने किस उत्पाद के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, शॉर्ट में ईपीआर बोलते हैं, पर दिशा निर्देश जारी किए? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वेस्ट टायर। एबिलिम्पिकस विकलांग व्यक्तियों के लिए किस क्षेत्र में आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता है? आपके पास ऑप्शन है कोडिंग, ऑप्शन बी है स्किल डेमोन्स्ट्रेशन, ऑप्शन सी है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्किल डेमोन्स्ट्रेशन। एबिलिम्पिकस विकलांग व्यक्तियों के लिए किस क्षेत्र में आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्किल डेमोन्स्ट्रेशन। और इसके अलावा यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंडिया स्किल 2022 में 3 नए स्किल को इंट्रोड्यूस किया गया है, योगा, शू मेकिंग एंड गारमेंट मेकिंग। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इंडिया स्किल 2022 में किन 3 नए स्किल को इंट्रोड्यूस किया गया है? तो योगा हो गया, शू मेकिंग हो गया और गारमेंट मेकिंग। नेक्स्ट आते हैं, भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आपके पास ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है लखनऊ। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 जीता? आपके पास ऑप्शन है आईआईटी कानपुर ने, ऑप्शन बी है आईआईटी मुंबई ने, ऑप्शन सी है आईआईएससी बेंगलुरु ने, ऑप्शन डी है आईआईटी मद्रास ने। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास ने। किस संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स 2021 एंड 2022 जीता? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट आते हैं, 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए अनावरण किए गए शुभंकर का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है ताजुनी, ऑप्शन बी है ओरियो, ऑप्शन सी है नीनो, ऑप्शन डी है अप्पू। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तजुनी। 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए अनावरण किए गए मैस्कॉट शुभंकर का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तजुनी। और ये कहाँ पे होने वाला है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट आते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में किस राज्य को पहला स्थान मिला? आपके पास ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है तेलंगाना। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में किस राज्य को पहला स्थान मिला? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश को। और दूसरे स्थान पे कौन था? तो दूसरे स्थान पे आपका मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा राज्य इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का मेजबान है? आपके पास ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है कर्नाटक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गुजरात। कौन सा राज्य इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का मेजबान है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गुजरात। और इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट आते हैं,
हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है एमएसएमई मंत्रालय, ऑप्शन बी है रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ऑप्शन सी है सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी है वाणिज्य मंत्रालय। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से। अच्छा, सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। और इस योजना के तहत कंपनी सभी सब्सिडी वाले उर्वरकों को एक ही ब्रांड भारत के तहत बाजार में लाएगी, जैसे भारत यूरिया, भारत डीएपी हुआ। नेक्स्ट आते हैं, फिक्शन के लिए 2022 बुकर पुरस्कार जीतने वाले सेहान करुणातिलका किस देश से है? आपके पास ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है भारत। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। फिक्शन के लिए 2022 बुकर पुरस्कार जीतने वाले सेहान करुणातिलका किस देश से है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, श्रीलंका से। और कौन सी बुक के लिए मिला है? तो बुक का नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा। नेक्स्ट आते हैं, वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? आपके पास ऑप्शन है 103, ऑप्शन बी है 107, ऑप्शन सी है 109, ऑप्शन डी है 106। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 107। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 107। और पाकिस्तान की रैंक कितनी है? पाकिस्तान की रैंक है 99। बांग्लादेश की रैंक है 84 और नेपाल की रैंक है 81। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 107, पाकिस्तान की 99, बांग्लादेश 84, नेपाल 81 और श्रीलंका की रैंक है 64। यमन ने 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे कम स्कोर किया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि सबसे नीचे कौन था, सबसे कम स्कोर किसने किया, तो यमन ने। और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है ये 4 इंडिकेटर पर बेस्ड होता है। कौन कौन सा है? अंडर नोरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। नेक्स्ट आते हैं, अक्टूबर 2022 में आयोजित छठे पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन शिक्षा मंत्री की बैठक की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा था? आपके पास ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है काठमांडू, ऑप्शन सी है इस्लामाबाद, ऑप्शन डी है हनोई। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हनोई, जो कि वियतनाम में है। अक्टूबर 2022 में आयोजित छठे पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन शिक्षा मंत्री की बैठक की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हनोई। नेक्स्ट आते हैं, भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किस राज्य में लॉन्च की गई? आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है तेलंगाना। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किस राज्य में लॉन्च की गई? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के कौन से गांव में? उत्तर प्रदेश के ग्राम सिरोड़ा में लॉन्च की गई। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो केवीआईसी के उस समय के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे विनय कुमार सक्सेना ने। और अभी केवीआईसी के चेयरमैन कौन है? तो करेंट चेयरमैन ऑफ केवीआईसी कौन है? मनोज कुमार। केवीआईसी के चेयरमैन कौन है करंट में? मनोज कुमार। नेक्स्ट आते हैं, समाचारों में देखा गया उल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? आपके पास ऑप्शन है हवाई द्वीप, ऑप्शन बी है मारियाना द्वीप, ऑप्शन सी है गैलापागोस द्वीप समूह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गैलापागोस द्वीप समूह। समाचारों में देखा गया उल्फ ज्वालामुखी
किस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गैलापागोस द्वीप समूह। नेक्स्ट आते हैं, यूनेस्को ने अपनी वेबसाइट पर भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का विवरण किस भाषा में प्रकाशित करने पर सहमति व्यक्त की? आपके पास ऑप्शन है तमिल, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है तेलुगु, ऑप्शन डी है संस्कृत। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हिंदी। यूनेस्को ने अपनी वेबसाइट पर भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का विवरण किस भाषा में प्रकाशित करने पर सहमति व्यक्त की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हिंदी। भारत में किस महीने में राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह नेशनल इनोवेशन वीक का आयोजन किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है जनवरी, ऑप्शन बी है फरवरी, ऑप्शन सी है मार्च, ऑप्शन डी है अप्रैल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जनवरी में। भारत में किस महीने में राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह नेशनल इनोवेशन वीक का आयोजन किया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जनवरी में। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय, EICTE और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 10 से 16 जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह का आयोजन किया। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? सबसे पहले राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह कौन से मंथ में आयोजित किया जाता है? तो जनवरी में। कब से कब तक किया गया 2022 में? तो 10 से 16 जनवरी। नेक्स्ट आते हैं, दरवाजा गैस क्रेटर, जिसे गेटवे टू हेल भी कहा जाता है, किस देश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है तुर्कमेनिस्तान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान। गेटवे टू हेल किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में खबरों में रहा इबोनिया रामायण का वैसा ही संस्करण किस देश में पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है मेडागास्कर में, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है मलेशिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मेडागास्कर। हाल ही में खबरों में रहा इबोनिया रामायण का वैसा ही संस्करण किस देश में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मेडागास्कर में। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में लॉन्च की गई AI आधारित पेटेंट प्रणाली क्लेयरवायंट का उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है वायु प्रदूषण से निपटने के लिए टैकल एयर पोल्यूशन, ऑप्शन बी है वाटर प्यूरिफिकेशन जल शोधन, ऑप्शन सी है कीटाणु शोधन डिसइंफेक्शन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वाटर प्यूरिफिकेशन। हाल ही में लॉन्च की गई AI आधारित पेटेंट प्रणाली क्लेयरवायंट का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वाटर प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में खबरों में रहा परख किस क्षेत्र से जुड़ा पोर्टल है? आपके पास ऑप्शन है रक्षा अधिग्रहण, ऑप्शन बी है सीमा शुल्क निकासी, ऑप्शन सी है छात्र सीखने का आकलन, ऑप्शन डी है निवेश सलाह। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, छात्र सीखने का आकलन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट। हाल ही में खबरों में रहा परख किस क्षेत्र से जुड़ा पोर्टल है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट, छात्र सीखने का आकलन। नेक्स्ट आते हैं, और परख का फुल फॉर्म क्या होगा? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, परख में के किसके लिए स्टैंड करता है? नॉलेज के लिए। एच किसके लिए करता है? होलिस्टिक के लिए। पी किसके लिए स्टैंड करता है? परफॉर्मेंस के लिए। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय कंपनी ने केन्या ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए अफ्रीका 50 निवेश मंच से हाथ मिलाया है? आपके पास ऑप्शन है ONGC ने, ऑप्शन बी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी है भेल, ऑप्शन डी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। किस भारतीय कंपनी ने केन्या ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए अफ्रीका 50 निवेश मंच से हाथ मिलाया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। नेक्स्ट आते हैं, माघ मेला 2022
किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक धार्मिक मेला है? आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। माघ मेला 2022 किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक धार्मिक मेला है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, किस प्रौद्योगिकी मंच ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया? आपके पास ऑप्शन है फेसबुक, ऑप्शन बी है टेलीग्राम, ऑप्शन सी है कू, ऑप्शन डी है ट्विटर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ट्विटर। किस प्रौद्योगिकी मंच ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ट्विटर। नेक्स्ट आते हैं, उस घटना का नाम क्या है जो कोविड महामारी के दौरान अपनी नौकरी छोड़ने वाले लोगों की रिकॉर्ड संख्या का वर्णन करती है? आपके पास ऑप्शन है पेंडेमिक क्विट, ऑप्शन बी है द ग्रेट रेजिग्नेशन, ऑप्शन सी है द पेंडेमिक रेजिग्नेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा द ग्रेट रेजिग्नेशन। उस घटना का नाम क्या है जो कोविड महामारी के दौरान अपनी नौकरी छोड़ने वाले लोगों की रिकॉर्ड संख्या का वर्णन करती है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा द ग्रेट रेजिग्नेशन। नेक्स्ट आते हैं, ICANN समर्थित यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप के लिए किस भारतीय को राजदूत के रूप में शामिल किया गया है? आपके पास ऑप्शन है एन नटराजन, ऑप्शन बी है सचिन बंसल, ऑप्शन सी है विजय शेखर शर्मा, ऑप्शन डी है भावेश अग्रवाल। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विजय शेखर शर्मा। ICANN समर्थित यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप के लिए किस भारतीय को राजदूत के रूप में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा विजय शेखर शर्मा को। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अध्यक्ष कौन है? आपके पास ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, ऑप्शन डी है गृह मंत्री। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, इसरो के प्रस्तावित NGLV लॉन्च व्हीकल सिस्टम में N का क्या मतलब है जो PSLV की वर्तमान परिचालन लॉन्च सिस्टम को बदल सकता है? आपके पास ऑप्शन है न्यू, ऑप्शन बी है नेक्स्ट, ऑप्शन सी है नोड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? NGLV का फुल फॉर्म क्या होता है? नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। तो N किसके लिए स्टैंड करता है? नेक्स्ट के लिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और PSLV का क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वें महासभा की मेजबानी किस शहर में की गई थी? आपके पास ऑप्शन है सिंगापुर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है मॉस्को, ऑप्शन डी है पेरिस। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वें महासभा की मेजबानी किस शहर में की गई थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य ने लीड्स लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2022 रिपोर्ट में लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया? आपके पास ऑप्शन है तेलंगाना ने, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। किस राज्य ने लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2022 रिपोर्ट में लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, लुप्त प्राय स्लेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाना है? आपके पास ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है केरल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। लुप्त प्राय स्लेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाना है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट आते हैं, CSIR नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश
शीशे की विषाक्तता के कारण सबसे अधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ वहन करता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। CSIR और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश शीशे की विषाक्तता के कारण सबसे अधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ वहन करता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। यहाँ पे शीशे का मतलब क्या हुआ? लीड। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक कांग्रेस, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेटियल कांग्रेस 2022 का मेजबान है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है शिमला। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक कांग्रेस, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेटियल कांग्रेस 2022 का मेजबान है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। और इसकी थीम क्या थी 2022 की? जियो एनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। नेक्स्ट आते हैं, मोढेरा जिसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुजरात। मोढेरा जिसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी है विश्व बैंक, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है IMF। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। किस संस्था ने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विश्व आर्थिक मंच ने। नेक्स्ट आते हैं, असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य जहाँ तेंदुए देखे गए थे, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूपी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में। असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली में। किस संस्था ने गरीबी और साझा समृद्धि 2022 पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए विश्व बैंक ने, ऑप्शन बी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है RBI। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने। किस संस्था ने गरीबी और साझा समृद्धि 2022 पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विश्व बैंक ने। नेक्स्ट आते हैं, पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए शस्त्र प्रणाली शाखा वेपन सिस्टम ब्रांच फॉर ऑफिसर्स को मंजूरी दी गई है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय सेना, ऑप्शन बी है भारतीय वायुसेना के लिए, ऑप्शन सी है भारतीय नौसेना, ऑप्शन डी है भारतीय तटरक्षक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के लिए। पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए शस्त्र प्रणाली शाखा वेपन सिस्टम ब्रांच फॉर ऑफिसर को मंजूरी दी गई? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के लिए। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने दक्ष नाम से एक नई सुपर टेक पहल शुरू की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी है सेबी, ऑप्शन सी है RBI, ऑप्शन सी है नाबार्ड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, RBI ने। किस संस्था ने दक्ष नाम से एक नई सुपर टेक पहल शुरू की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, RBI ने। किस भारतीय राज्य ने किसानों की खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP से हाथ मिलाया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है तेलंगाना। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। किस भारतीय राज्य ने
किसानों की खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम से हाथ मिलाया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उड़ीसा ने। नेक्स्ट आते हैं, I4F इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड भारत और किस देश के बीच एक सहयोग है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है इजराइल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे PIB का न्यूज है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इजराइल। I4F इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड भारत और किस देश के बीच एक सहयोग है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत और इजराइल के बीच। नेक्स्ट आते हैं, आयशा मलिक किस देश के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी? आपके पास ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है ईरान। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान। आयशा मलिक किस देश के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पाकिस्तान। असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव के लिए किसे चुना गया है? आपके पास ऑप्शन है रतन टाटा, ऑप्शन बी है गौतम अडानी, ऑप्शन सी है S पांडेकर, ऑप्शन डी है नीलेश कुलकर्णी। सही आंसर क्या होगा? तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रतन टाटा जी। असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव के लिए किसे चुना गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रतन टाटा जी को। नेक्स्ट आते हैं, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने AI रिसर्च सुपर क्लस्टर का अनावरण किया? आपके पास ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ने, ऑप्शन बी है मेटा, ऑप्शन सी है गूगल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मेटा, जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने AI रिसर्च सुपर क्लस्टर का अनावरण किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मेटा ने, जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। अच्छा, गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट आते हैं, प्रभा अत्रे जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था किस क्षेत्र से जुड़ी है? आपके पास ऑप्शन है कला संगीत, ऑप्शन बी है सिविल सेवा, ऑप्शन सी है खेल, ऑप्शन डी है साहित्य। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कला। अगर ऑप्शन में आर्ट नहीं हो तो म्यूजिक लिखा हुआ मिलेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आर्ट से। इस बार 2022 में पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? 4 लोगों को। टोटल पद्म पुरस्कार मिला है 178 लोगों को, 128 लोगों को। 128 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी मिली है, और जिनमें से 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। उनका नाम देख लेते हैं यहाँ पे। प्रभा अत्रे, फील्ड कौन सा था इनका? आर्ट। कौन से स्टेट से? महाराष्ट्र से। फिर दूसरे राधेश्याम खेमका, इनको मरणोपरांत मिला है। फील्ड कौन सा था? लिटरेचर एंड एजुकेशन, स्टेट उत्तर प्रदेश। फिर जनरल बिपिन रावत, इनको भी मरणोपरांत मिला है, पहले CDS थे। फील्ड कौन सा था? सिविल सर्विस, स्टेट उत्तराखंड। और चौथे है श्री कल्याण सिंह, जिनको मरणोपरांत मिला है। फील्ड कौन सा था? पब्लिक अफेयर, स्टेट उत्तर प्रदेश। तो आपको याद क्या रखना है, जो 4 लोगों को मिला है पद्म विभूषण, इनमें से 3 ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत मिला है। उनका नाम क्या है? राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह। अब इसे थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। जो पद्म विभूषण पद्म अवार्ड मिला है 2022 का, तो टोटल 128 लोगों को मिला है, ठीक है, जिसमें से 4 पद्म विभूषण मिले हैं, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री अवार्ड मिले हैं। टोटल 128 लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया है, जिसमें से 4 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 107 पद्मश्री है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछते कि वुमेन कितने वुमेन को मिला है पद्म अवार्ड, तो 34 आपका आंसर होगा। अगर आपसे पूछते कि जो पद्म पुरस्कार मिला है 2022 में, इसमें औरतें कितनी थी, वुमेन्स, नंबर ऑफ वुमेन्स, तो आंसर क्या होगा? 34। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। कौन सा देश 2022 शीतकालीन ओलंपिक का मेजबान था? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। कौन सा देश 2022 शीतकालीन ओलंपिक का मेजबान था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन।
अच्छा, किस देश ने टॉप किया था 2022 शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में हुआ था चीन के, तो किस देश ने टॉप किया था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।